साहेब सबका प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग है सुखदाई। प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग है सुखदाई। कोई अनुभव कृपा से पाई, एक सत्संग है सुखदाई। कोई अनुभव कृपा से पाई, एक सत्संग है सुखदाई। बतलाओ दुनिया में है कौन सुखिया, बतलाओ दुनिया में है कौन सुखिया। सत्संग बिना सब रहते हैं दुखिया, सत्संग बिना सब रहते हैं दुखिया। बिन सुने ना कबरे जनाई, एक सत्संग है सुखदाई। बिना सुने कभी ना जनाई, एक सत्संग है सुखदाई। धनवान जग में बहुत लोग रहते, धनवान जग में बहुत लोग रहते। सुखी हूँ मैं धन से कोई ना कहते, सुखी हूँ मैं धन से कोई न कहते। दुख देता है सब यहाँ भाई, एक सत्संग है सुखदाई। देता है सब यहाँ भाई, एक सत्संग सदा सुखदाई। परेशान मानव है सब कुछ बना के, परेशान मानव है सब कुछ बना के। रखता हजारों ये रिश्ता सजा के, रखता हजारों रिश्ता सजा के। दुख सबने दिया भर माई, एक सत्संग है सुखदाई। भगवान के पास मंदिर में चलता, भगवान के पास मंदिर में चलता। अंतिम उपाय सब सुख कार्य करता, अंतिम उपाय सब स्वीकार करता। दुख कौनो विधि से न जाई, एक सत्संग है सुखदाई। दुख कौनो विधि से न जाई, एक सत्संग है सुखदाई। इंसान को जग में सत्संग जगाता, इंसान को जग में सत्संग जगाता। चेतन को भक्ति भजन में लगाता, चेतन को भक्ति भजन में लगाता। दिए जय गुरु बंदे बताई, एक सत्संग है सुखदाई। दिए जय गुरु बंदे बताई, एक सत्संग है सुखदाई। प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग है सुखदाई।
साहेब सरकार। तो प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग रहे सुखदाई। इस जगत में हम लोग आए हैं यह समझ करके कि दुनिया का जितना सुख है हम लोग ले लें। ये सबसे बड़ी भूल हो गई। इसलिए भूल हुआ कि दुनिया में सुख मिलता ही नहीं। यह दुनिया भूल भुलैया, क्या है? भूल भुलैया। हम सब आकर के यहाँ भूल जाने वाले थे। अब आप कहोगे कि नहीं, हमें याद है फलाने को कितना रुपया दिया, यही बात तो हमें याद है। लेकिन आप ये तो बताओ, कभी याद नहीं आया कि हमने कितना दान दिया हूं? नहीं है? याद नहीं है? याद है कितना मेरा कर्जा, लेकिन ये तो याद ही नहीं है कि हमने दान किया। भक्ति भजन किया याद है? नहीं याद। छोड़ो इस सब बात की बात। बताओ कभी याद किया कि हमारे माता पिता ने कितना सेवा किया? किसी को याद है? हाँ? क्या बात है? ज्ञानी बनते हो ना? क्या बनते हो आप लोग? ज्ञानी धीमे हाँकते हो। समाज में बहुत बड़ा चतुर बनते हो, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि हमारे माता पिता ने कितना उपकार किया, गुरु ने कितना उपकार किया। याद है? क्यों नहीं याद? यहाँ भूल भुलैया है। क्या है? हम लोग आकर के भूल गए। क्या करने के लिए आए, क्या कर रहे हैं, भूल गए। तो क्या करने के लिए आए हैं? भजन करने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ? भजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं, भूल गए। क्या करने के लिए आए हैं? भजन करते हैं कई बार, भजन एक बार नहीं। भजन करते हैं कई बार, भजन एक बार नहीं। इच्छा तो रोटी खाए चार, बाकी मिल गया चटनी का चार। इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती। तो इच्छा तो रोटी खाए चार, भजन एक बार। हम सब भुलक्कड़, पर इतना भी भुलक्कड़ नहीं है कि आप भोजन भूल जाएं। क्यों? कभी आपने भूला, भूल चूक में हो गया कि पता नहीं आज हमने खाना खाया कि नहीं, ऐसा कभी होता है? एकदम हालत खराब हो जाएगी, भूल ही नहीं सकता, लेकिन और काम भूल जाएंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, इतना भी भुलक्कड़ नहीं है कि आप भोजन भूल जाएं
और इतना भी आप यादगार करने वाले नहीं है कि आप भजन करें। ये दोनों के बीच में मध्य में फंसे हुए, इसलिए क्या करने के लिए आए हैं ये भूल गए, क्या करने लग गए। तो हम लोग क्या करने के लिए आए थे, थोड़ा रामचरित मानस का प्रमाण। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। मानस प्रमाणित है, ये प्रभु मेरे ऊपर अब ऐसा कृपा करें कि मैं सब कुछ त्याग करके क्या करूंगा, भजन। और ठीक उल्टा आप लोग करते हो, सब कुछ त्याग करके और भोजन करते। तो प्रमाणित है, भजन करने के लिए हम लोग संकल्पित है, आए हैं। तो क्या करने लग गए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अंडा मांस खाब दिन राति। देखो खाते हो तो छोड़ देना, और छोड़ दिए हो तो औरों को छुड़वा देना। यदि आप खाते हो, मैं कहूँ कि छुड़वा देना, तो आपकी बात को कोई मानेगा। अब शराब पीने वाला शराबी कहे कि भाई देखो शराब नहीं पीना चाहिए, तो कहेगा कितना बेवकूफ है, अपने खुदे पी रहा है, हमें कह रहा है छोड़ने के लिए। और जो नहीं पीता है, जो कहे तो उसका असर हो, भाई पीता नहीं इसलिए करता है। इसलिए यदि आप लोगों में ऐसी कोई हरकत हो, त्याग देना, और दूसरे से भी त्याग करवा देना। अंडा मांस खा देना, तो देवियां कहेंगे कि हम लोग तो ना बाबा इसमें का नहीं है, वो अपने को पाक साफ बन जाती है, तो इनके लिए क्या है। अब प्रभु कृपा करम यही भांति, आयुष्या चुगली करब दिन राति। ये बेशक हो सकता है कि अंडा मांस मदिरा का सेवन न करती हो, लेकिन ये तो नशा जरूर करती है। ईर्ष्या चुगली करब दिन राति, क्या यही करने के लिए हम लोग आए, भूल गए। पहली लाइन याद करना, इसलिए हम लोग आए हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। हम लोगों को भजन करने की आवश्यकता है, और भजन हम तब कर पाएंगे जब हमें सत्संग सुनने को मौका मिलेगा। क्या सुनने को? याद करना यह लाइन। कभी भी वह व्यक्ति भजन नहीं कर सकता और कर रहा है तो सफल नहीं हो सकता जब तक उसको सत्संग सुनने का मौका न मिले। वो बहानेबाज जानेबाज होगा कि मौका आज नहीं है, चलो आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि उसको सत्संग सुनने के लिए मौका मिलता नहीं। जिसको सत्संग सुनने के लिए मौका नहीं मिलता उसको भजन भी करने के लिए मौका नहीं मिलता। यहाँ तक बात समझ आया आप लोगों को? तो भजन करने को तब मन लगेगा जब हम क्या करने लगेंगे? सत्संग। क्यों? जब ही हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में रंग जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब हमारे जीवन की जितनी भी आपत्ति है, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितना भी दुख है, ये सब दूर हो जाता है। क्योंकि सत्संग से हमें सुख का अनुभव होने लग जाता है। जब हमारा लगाव सुख से हो जाता है, सत्संग से हो जाता है, तो फिर सुख हो जाता है। और जब हमारा लगाव सुखी रहने के लिए क्या करना होता है, तो लगाव ही सभी दुखों का जड़ हो जाता है। ऐसी लगाव फिर हमें दुख पैदा करता है। तो सुखी रहने के लिए जो लगाव है
ऐसे लगाव का तो त्याग करना होगा सुखी रहने के लिए। तो आप लोग जितना भी उपाय करते हैं सुखी रहने के लिए या दुखी रहने के लिए, ईमानदारी से बताना राज। सुखी रहने के लिए। आप लोग दुखी रहने के लिए उपाय करते हैं कि सुखी रहने के लिए? सुखी रहने के लिए। सुखी रहने के लिए। तो आपका कितना पाया? हाँ, इतना काम किया। भूल भुलैया है यह दुनिया, भूल भुलैया। सुखी होने के लिए तमाम उपाय किया और कितना अपने जीवन में संचित किया याद है ना? दुख तो याद है नहीं। क्या कहा हमने? इतना भी आप भुलक्कड़ नहीं हो कि आप दुख भूल जाओ, भोजन भूल जाओ, पर इतना भी आपके पास यादगार नहीं है कि आप भजन करें। बड़े हम सब गड़बड़, बस रोना रोते हैं क्योंकि हमेशा दुख, सुबह से लेकर के शाम तक रोना। और भला क्यों न रोए? अरे पैदा होते भी हंसा के रोया, रोया देखा तो नहीं, पर सुनते हो। पैदा होते रोया और मरते समय रोया, बीच में सोया है। याद है नहीं है? नहीं, हमें भी मरना है और वह भी मरेंगे तो रोते भी मरेंगे। इस दुनिया में कोई कोई बिरले, कोई बहादुर, कोई पुरुष ऐसा आता है जो मरते समय भी हंसते हंसते जाता है। बाकी सब के सब कायर हैं। जैसे आए रोते, वैसे जाते रोते। इसलिए दुख में तो सभी रोते हैं, लेकिन न सुख में न दुख में इन सब से ऊपर उठकर जब कोई रोता है, वही गुरु और प्रभु का सच्चा भक्त, सच्चा दास है। फिर से याद कर ले। दुख में तो सभी लोग रोते हैं, लेकिन न सुख में न दुख में इन सबसे ऊपर उठ करके जब कोई रोता है, रोना है लेकिन दुख के लिए न रोए, सुख के लिए न रोए, इससे ऊपर उठ करके जब कोई रोता है, वही रोने वाला व्यक्ति या साधक अपने गुरु और प्रभु का सच्चा भक्त कहलाता है, सच्चा दास। और मैं तो कहता हूं कि समझना मिलन नजदीक है, अब दूर नहीं है, मिलन बिल्कुल नजदीक है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मिलन नजदीक है। और ऐसा जिनको होता होगा उनको अपने आप अनुभव भी होता है। रोना भी है लेकिन दुख में नहीं, सुख में नहीं। और आप लोग रोते हो या तो दुख में या तो सुख में। तो कोई कोई रोता है और दुख में तो सब कोई रोते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुख में अपने गुरु महाराज को याद करो। क्यों? जो सहारा जगत का, वो जगत का सहारा यानी आधार है, उससे फिर याद करो। इससे गुरु से यानी सदगुरु से। चिंता में पड़कर समय बर्बाद न करो, वो हालात कैसे भी हो, हालात कैसी भी हो आपके जीवन की, दिनचर्या की, सदगुरु पर विश्वास करो। जय।
पर विश्वास करो। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुख की घड़ी में यदि दिमाग ठंडा हो, क्या ठंडा हो? दिमाग ठंडा हो, दिमाग ठंडा हो, दिल में रहम हो, किस समय? दुख के समय। और जुबान नरम हो, दुख के समय जुबान, और आप लोगों का तो गरम। अरे फलना के कारण हमें क्या हो गया, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें भूत प्रेत बाधा परेशान नहीं करता। उल्टे चोर को दबाल के डाल। तो जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो, तो फिर सब कुछ तुम्हारा। तब दुख के समय, लेकिन ठीक उल्टा आप लोगों के जीवन में चलता है। और मैं तो कहता हूं, सत्य की अस्वीकारता ही दुखों का कारण बनता है। हमने सत्य को स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, इसलिए तो दुखों का कारण बनता है। हम सब धर्म में जीना पसंद करते हैं, ब्रह्म में नहीं। इसलिए हम सब सत्य को स्वीकार करें। क्योंकि जो दुख सुख का समय होता है वो दुनिया का चक्र है। ये दुनिया में आता रहेगा और जाता रहेगा। वैसे जैसे सुबह आया चला गया, फिर शाम आएगी और फिर शाम भी होगा, समाप्त हो जाएगा, फिर रात्रि आएगी और रात्रि के बाद फिर क्या होगा? मनुष्य मानव जब आता है, जन्म लेता है, युवावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, फिर क्या होता है? मरणावस्था। यही है प्रकृति की व्यवस्था। ये हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हम लोग स्वीकार करें। दुख और सुख के बीच की जो स्थिति है, उस स्थिति को समय के अनुसार सहन कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कभी भी आपको न दुख न सुख विचलित नहीं कर सकता, अपितु प्रफुल्लित कर सकता। क्या कर सकता है? प्रचलित कर देगा। तब जब विचलित नहीं होंगे तब एक बात आती है, अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? आप यही कहोगे कि लोग परेशान होते हैं, अच्छे अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? जिसको आप परेशान करते हैं, मतलब अच्छे लोग दुखी क्यों, दुख में क्यों रहते हैं? तो अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? इसलिए पाते हैं कि जिससे दुनिया, जिससे समाज ये कहता है कि दुख है, दरअसल अच्छे लोगों के लिए वो जीवन में वो परीक्षा का दौर चलता है। जिसको दुनिया कहती है ये दुख है, उसको अच्छे लोग क्या कहते हैं? ये परीक्षा का समय चल रहा है। क्यों? परीक्षा से प्राप्त अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं। क्या होता है? क्या होता है? अच्छे लोगों। मैंने बुरे लोगों की बात नहीं कहा, क्योंकि बुरे लोग कभी परीक्षा नहीं दे सकते। वो परीक्षा से कतराते हैं, घबराते हैं। परीक्षा तो हमेशा सत्य की होती है।
इस संसार का नियम है। यदि भगवान भी आ जाए तो उनको भी परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए राम को भी परीक्षा देना पड़ा, सीता को भी परीक्षा देना पड़ा। नारी में सुगुणखा भी थी, सीता भी थी, लेकिन पूरा लंका नगर जानता था कि सुगुणखा के व्यवहार के परीक्षा नहीं हुआ कि पहले से ही गड़बड़ झाला है। और सीता सच के दायरे में थी कि वास्तव में ये सावित्री है, पतिव्रता है कि नहीं, तो परीक्षा से गुजरना पड़ा। किसको? सीता से। यहाँ सदैव परीक्षा सत्य की, झूठों की नहीं होती। इसलिए उसको झूठे लोग दुख मानते हैं और साचा लोग परीक्षा में। तो जब हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमें सत्संग से लगाव लगाना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि दुख रहेगा हमें विचलित करेगा, सुख भी रहेगा हमें भरमाएगा। अब हम सत्संग में लीन हो जाएं, सत्संग से नाता जोड़ लें ताकि न हमें दुख परेशान करे न सुख परेशान करे। अब तो हम इससे ऊपर उठ जाएं। तो प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग है सुखदाई। जग में सब सुखदाई, एक सत्संग है सुखदाई। ऐ चेतन प्राणियों, असली बात है कि ये दुनिया में आज तक किसी को सुख न मिला है न कभी मिलेगा। इसलिए सुख की तलाश बंद कर दो, क्योंकि इस दुनिया में राज अगर चलता है, हुकूमत यदि चलता है तो सुख का नहीं चलता है, दुख का चलता है। किसका चलता है? और मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे डायरेक्ट आओ पति पत्नी पर। शादी किया सुख मिला, शादी करके इसमें क्या मिला? सुख मिला। शादी करने के बाद कितना सुख मिला? कोई बताएगा? कोई पति बताएगा? हाँ, अच्छा पत्नी बताएगी। शादी के समय क्या मिला? सुख मिला। शादी करने के बाद कितना सुख मिला? अच्छा कितना मिला वो छोड़ दो, कितना मिल रहा है? क्या कोई किसी सवाल आ रही है? इतना पंखा चल रहा है कि आवाज सुनना भाई कहाँ आगे आगे कहा, आगे आगे यहाँ यहाँ मैं ठीक हूँ, उनकी बात पहुँचा दिया जाए। क्या लेकिन मन नहीं क्या हाँ दोनों बातें हैं। मन जानत बिना बा तो कहो नहीं करेगा। बता दूं क्यों नहीं कहेगा? अब आप बैठा बता रहे हैं। कारण यह बात मैं आपकी बात बोलूंगा। कारण कोई बता नहीं सकता कि हमें पत्नी से इतना दुख है, और कारण पत्नी भी नहीं बता सकती कि हमें पति से इतना दुख है। क्योंकि यदि पति बता दे पत्नी से कि दुख है तो दाना पानी मारे हदस के डर के भय के मारे लज्जा के भी नहीं बताएंगे, छोड़ो जाने दो। अब तो पोखरी में
मंडी जब पड़ी गया है तो कोई बात नहीं, चाहे कितना भी मुश्किल आ रहा है, आने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक नहीं, अब कितना भी दुख मेरे पत्नी की अपनी तो है, अपनी ही तो है ना, झेलो यार। वैसे जैसे बच्चा कोई माता के या पिता के जान पे लैट्रिन कर दे तो क्या करोगे? जान काटे फेंक दोगे या सफाई करोगे? तो बस वही बात है। अब आपके जीवन में पति को पत्नी से और पत्नी को पति से, बाप को बेटा से दुख मिल रहा है तो बस उसमें अब सफाई देंगे कि नहीं में हमारे बेटवा में ये कमी नहीं है, ये गुण है, ये उसका स्वभाव है। लोग सफाई केवल करते हैं, क्या करते हैं? सफाई करते हैं। इसलिए अचेतनकारियों विचार करने का, यहाँ हम सब केवल सफाई करते हैं, लेकिन जिसकी सफाई करना चाहिए उसका हमने नहीं किया। इसका सफाई करना चाहिए काम का, क्रोध का, लोभ का, राग द्वेष का, ईर्ष्या चुगलाई का, बुराई का, निंदा का सफाई करना चाहिए। इसका तुम करते ही नहीं। सफाई किसका करते हैं? सफाई करते हैं। हाँ, ऐसे हम लोग गड़बड़ निकल के बहुत चालाक हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर हुकूमत चलता है तो दुख का चलता है। इसलिए अचेतनकारियों, जिसको दुख सहने की आदत बन गई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, न उसका दुख कुछ बिगाड़ सकता है, न सुख आने पर उसका सुख बिगाड़ सकता है। सुख आने पर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुनिया में राज किसका चलता है? दुख का। और आप लोग की क्या चाहते हो दुनिया में? सुख का। कैसे तालमेल मिलेगा? राजा है दुख, अब चाहते किसके हो? सुख को। कोई तालमेल है? यही कारण है कि हम लोग परेशान हैं आज। तो इस दुनिया में दुख का राज चले, सुख कभी न कोई पाता है। इस दुनिया में दुख का राज चले, सुख कोई नहीं पाता है। सुख सपना आस लगाता है, सुख सपना आस लगाता है। दुख अपना पास लगाता है, दुख अपना पास लगाता है। इसका तात्पर्य है कि सुख सपना आस लगाता है। सुख के चाहत में पाप देखते, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा हो जाता तो कुछ सुख मिलता। ये केवल आस लगाया रहता है और नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। और दुख का तो ऐसा समय होता है जो अपनों से भी दूर कर देता है, यानी अपनों को भगा देता है। भाग जाओ, अब उसका समय बिगड़ गया है, अब कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। दुख भगाता है और भागे हुए को सुख बुलाता है। आजा, खूब सुख मिलने वाला है। इतना गद्दार है सुख, इतना गद्दार सुख है और कितना वफादार दुख है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के हस्ती को बतला दिया। दुनिया में क्या ताकत, कितनी ताकत है, ऐसी महिमा को, ऐसी ताकत को दिखला देता है। कौन? बताओ, दुख अच्छा है कि सुख? इसलिए दुख का राज चलता है संसार। सुख को चाहने वाले गद्दार होते हैं, बेकार होते हैं, मक्कार होते हैं।
और जितने ज्ञानी तब के बनते हैं, जितने धनी हैं, वो सब गद्दार के कारण निकले, क्योंकि उनको चाहत केवल इसकी है, केवल भजनानंदी ही साकार निकले। केवल गुरु से, प्रभु के प्रति जिसका लगाव हुआ वही साकार निकला, बाकी सब बेकार निकला। वरना अच्छे लोगों को देख लो, जब समय बिगड़ गया तो आज कोई उनको पूछने वाला नहीं है। खतरनाक कौन साबित हुआ लोग की सुख? तो कल भी संग और आज चले सुख, कभी न कोई पाता है। दुख राम किसन तक पाए थे, दुख राम किसन तक पाए थे। जग में जब भगवान आए थे, जग में जब भगवान आए थे। सदा संतों का सर साथ चले, सुख कभी न कोई पाता है। तो राज चलता है सुख का और सरताज होता है संग। इसलिए अचेतन प्राणियों, यही कारण है कि इस दुनिया में यदि दुख से बचना है तो सरताज से सटे रहना है, मिले रहना है। तो सरताज कौन है? संत। क्योंकि दुख डरता भी है तो किससे? संत। काल डरता भी है तो किससे? संत से। माया डरती भी है तो किससे? संत से। पाप डरता भी है तो किससे? संत से। कर लेने की दोस्ती है किससे? संत से। और मैं ये नहीं करता हूँ कि संत के नाम पर साधु लोगों से कर लेना या मुझ जैसे लोगों से कर लेना। मैं दोस्ती की जो बात कर रहा हूँ ऊंचे लेवल के संतों की बात कर रहा हूँ, जो क्वालिटी वाले संत हैं। नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। सुख दुनिया में सब चाहे, दुख चाहते नहीं कोई। बिना संत का जय गुरु बंदे, सुखिया कभी ना होय। कोई सुखिया नहीं। तो हमें सुखी रहना है। केवल सुख चाहिए नहीं, सुखी रहना है तो सत्संग। और केवल सुख चाहिए तो कुसंग भी, कुसंग से भी सुख मिल जाएगा। बता दो कैसे? जब निंदा बुराई करोगे तो आपको सुख मिलेगा ना, खुश रहोगे ना, खुश तो रहोगे ना। हाँ, हम फलाने का निंदा कर रहा हूँ, बड़ा बड़का बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए वो बुराई करते हो तो आपको तो सुख मिलता ही है। इसलिए तो हम लोग करते हैं ये सब। किसी को खूब आपत्तिजनक बात सुनाते हैं क्योंकि आपको सुख मिलता है। किसी को आप बदनाम करते हो, बेइज्जत करते हो क्योंकि आपको क्या मिलता है? सुख मिलता है। ये तो कुसंग है। लेकिन खुशी रहना, सुखी रहना, ये कुसंग से नहीं, सत्संग से मिलता है। किससे मिलता है? इसलिए अचेतन प्राणियों, सत्संग में तो हम सबका मन लगता नहीं, तो कैसे मिलेगा आपको ये खुशहाली? मन चल सतगुरु के पास, परम सुख पाएगा। मन चल सतगुरु के पास, परम सुख पाएगा। तो मन चल सतगुरु के पास, सुख नहीं परम सुख मिलेगा, अधिक सुख मिलेगा।
आपको छोटा सुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है। अधिक सुख चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा संतों के पास। अब छोड़ जगत गाया कर्म सुख पाएगा। अब छोड़ जगत गाया कर्म सुख पाएगा। अरे मन मूर्ख कहाँ भूल जाता, हे मन मूर्ख कहाँ भूल जाता। दुनिया में घूमत बता क्या पाता। दुनिया में घूमत बता क्या पाता। क्षणिक सुख करे तलाश, क्षणिक सुख के तलाश में हम लोग दुख पा रहे हैं। क्षणिक सुख, हाँ, कोई ऐसा काम करो दुनिया में जो आपको क्षणिक सुख नहीं परम सुख मिले, तो जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। अगर क्षणिक सुख की तलाश में रहोगे तो आपका जीवन गर्व पे चला जाएगा। कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं जीवन का। क्या करोगे आप लोग? अधिक सुख की तलाश में आप काम करोगे, थोड़ा सा सुख। तो याद रखना, पहले इस बात को जान लो, केवल 4 काम करने से अधिक सुख मिलता है, बाकी 1000 काम करने से क्षणिक सुख मिलता है। जिंदगी का केवल 4 काम करने से अधिक सुख मिलता है, बाकी क्षणिक सुख मिलता है। तो बताओ, 1000 काम मन पकाएं या 4 काम से काम चल जाएगा? 4 काम से? हाँ, अरे होशियार हो गए आप। 1000 काम करते करते उठ गए क्या इतना जल्दी? आज के ही सत्संग से केवल काम से फुर्सत नहीं मिलता। सुख की तलाश में दुख भाग जाए, ये 4 काम करने से परम सुख मिलता है, अत्यधिक सुख मिलता है, टिकाऊपन वाला सुख मिलता है। वह है भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग, जिसमें पूजा पाठ की जरूरत नहीं आता। भक्ति, भजन, सत्संग और सेवा। यदि जिंदगी में यह 4 काम करते रहोगे तो आपको अधिक सुख मिलेगा। और यह 4 काम नहीं किया, केवल 1000 काम में, तो यह मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप 1000 काम बंद करके करना है, ऐसा कहीं प्रमाणित बात नहीं है। आप करो 1000 काम, उसी 1000 में 1004 काम जोड़ लो, 1004 काम जोड़ लो, तब क्या होगा? आपको परम सुख भी मिले, सुख भी मिला, यानी सुख दुनिया का भी मिला, परम सुख ओंकार का भी मिल गया, आपका जीवन सफल हो गया, मानव तन पाना सफल हो गया। इसलिए 4 काम जरूर जोड़ लो परम सुख पाने के लिए। नहीं जोड़ा तो फिर आप सुख के तलाश में बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन आया, सुख मिला, जब धन जाने लगा तब क्या मिलता है? सही बताना, धन आ रहा है तो दुख मिलेगा, सुख सुख मिल रहा है। और जब धन आया है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, वो रुक नहीं सकता। तो जाएगा किस बहाने से? दवाई के बहाने, ओझाई के बहाने, हाँ, लड़ाई के बहाने। तो बताओ, दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? कब समझोगे? शमशान घाट पे जाओगे तब समझ लो, पढ़ लो। ये पढ़ाई कहीं भी दुनिया में नहीं पढ़ाई जाती है संत को छोड़ करके। धन आएगा बेशक आपको सुख मिलेगा, लेकिन धन जाएगा तो निश्चित है कि आपको क्या मिलेगा? दुख। और सत्संग में लग जाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कितना भी धन आए तो भी सुख नहीं, और कितना भी धन चला जाए तो भी दुख नहीं। ऐसा है जरा नेह तो लगा करके देखो, और जो नहीं लगाया वो आदि का स्वाद बंधन क्या जाने। वो तो कहेगा भक्ति बेकार है, भजन बेकार है, सत्संग बेकार है, संत महात्मा बेकार है, और एक तुम्ही बेकार होने वाले। चोर ही तो कहता है कि तुम चोर हो, साव कहता है। तो ऐसे ही लोग मजाक बनाते हैं धर्म का, वेद का, पुराण का, संत महात्माओं का। दुनिया का वजूद है, दुनिया का नियम है। जिसने दुनिया में आया
दुनिया का सुख वही पाया जिसने सत्संग को अपनाया, भक्ति किया, भजन किया, सेवा किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसमें कोई पैसे की बर्बादी भी नहीं है। 1000 काम करते रहो, 4 काम को करके देख लो। यदि आपको परम सुख मिले तो छोड़ना मत, और ना मिले तो किसी के कहने पर पकड़ना भी मत। ऐसा है सत्संग। तो प्यारे जग में सब दुखदाई, एक सत्संग सुखदाई। बस आज इतना ही। समय अभाव में आप लोगों को थोड़ा कम सुनाया, क्योंकि अभी यहाँ से 2 जगह जाना है। एक दुकान का उद्घाटन भी करना है और शाम को सत्संग भी सुनाना है, इसलिए वहाँ भी जनता रहेगी। तो सोचा कि आपको भी कुछ सुना दिया जाए और फिर वहाँ वालों को भी जो कुछ भी सुनाया आज आप लोगों को सुनने के बाद समझ में न आया हो, दिल में गहरा दुख पहुँचाया हो, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग